ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट 21 दिसंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है और शरीर बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। भगवान कह रहे हैं कि हम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम अवतरित आत्माएं हैं। हम भगवान के चुने हुए बच्चे हैं। भगवान सर्वशक्तिवान है तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। और बहुतों का कल्याण करना है। उसके लिए सबसे पहले स्व का कल्याण करना है। स्व का कल्याण करने के लिए ना हमेशा बिजी रहना है। बिजी रहना है, कुछ ना कुछ काम में मन बुद्धि को लगा के रखो। क्योंकि कहते हैं ना, खाली पड़ा आदमी, अब जैसे जो व्यक्ति को कोई काम नहीं है, उसको अगर भोजन की थाली आएगी सामने और बड़े शौक से खाएगा और फिर पूछा जाए कि आज भोजन में क्या क्या किए, तो एक एक आइटम बता देगा। एक एक आइटम बता देगा। और उसी के विपरीत जो बिजी व्यक्ति है, जो कितने सारे काम धंधे कर रहे हैं और हमेशा वो चलते फिरते रहते हैं, वो अगर खाना खाया, उससे पूछो कि आज भोजन में क्या था, तो कहेंगे कि जोर देगा दिमाग पे, अच्छा ये पता नहीं, खाए तो थे लेकिन याद नहीं है। तो देखा, ये होती है बिजी और खाली रहने की। तो जब आप खाली रहेंगे ना, ये तो भोजन की बात हुई, उसी तरह मन का भोजन, खाली रहेंगे ना तो मन में जो भोजन अतीत में भी जो पड़ा हुआ है, संकल्प, वर्तमान, भविष्य, ये सब हमें पूरा याद रहेगा, सब कुछ। क्योंकि खाली है, दिन भर हम वही सोच रहे हैं, उसी को ताना बाना बुन रहे हैं। समझ में आया ना? तो अब हमें बिजी रहना है, उन सब व्यर्थ बातों को हटाते जाना है, काम की बातें को लेते रहना है। तो सबसे पहले तो अपना कल्याण करेंगे और शरीर बनने का अभ्यास करेंगे, साथ साथ सर्विस भी करेंगे, सबको भगवान का परिचय देंगे। प्रश्न, किस एक बात में बाबा भी ड्रामा की भावी का चुप हो जाता है? कौन सी एक बात में भगवान भी ड्रामा की भावी का चुप हो जाते हैं? उत्तर, बच्चे जो बहुत समय तक बाबा की पालना से फिर माया के वश हो जाते हैं, विकारों में चले जाते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, तो बाबा ड्रामा की भावी कर चुप हो जाते हैं। मतलब कई कई बच्चे माया के तूफान लगते हुए ना ईश्वर में निश्चय डोल जाता है, भटक जाते हैं। तो ऐसे बच्चे को देख बाबा भी चुप हो जाते हैं, कहते थे ड्रामा की भावी उनकी तकदीर। बाबा जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, इसे भी यज्ञ का विघ्न रूप ही बोलते हैं। बाबा को होना रहता है, बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, माया बहुत विघ्न डालती है। इसलिए बाबा राय देते हैं कि मुझसे पूछ के चलो, श्रीमत पे चलो। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं ये ब्रह्मा कोई सर्वशक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान तो मैं हूँ। भले तुम भी विश्व के मालिक बनते हो, मगर तुमको भी सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तुम तो सर्वशक्तिवान द्वारा ही रावण पर विजय प्राप्त कर फिर से अपना राज्य पद ले लेते हो। देखा, बाबा कह रहे सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी तो सिर्फ मैं हूँ। तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो और तुम मेरे द्वारा ही, सर्वशक्तिवान के द्वारा ही तुम रावण पर विजय प्राप्त करते हो, फिर अपना राज्य ले लेते हो। फिर बाबा ने आगे बोला, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, अब जो जितना पुरुषार्थ करे उतना अपनी प्रजा बनाएंगे। तो बहुतों का कल्याणकारी बनना है। जितनी आत्माओं को ज्ञान सुनाएंगे, सबको शांति का रास्ता बताएंगे, तो सबका कल्याण किया, तो आपकी प्रजा में वो आ जाएंगे। फिर बाबा ने समझाया कि यह ब्राह्मण धर्म मैंने ही स्थापन किया है ब्रह्मा द्वारा, और ब्रह्मा मुख वर्षावली बच्चे रचे हैं। मैंने ब्रह्मा को तैयार किया और ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को। बाबा कहते हैं कि मनुष्यों ने देवियों के मंदिर बनाए, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन जगत अम्बा कौन है यह परिचय नहीं है। तो जगत अम्बा वो जो अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनी है, संगम पर जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनी है, और फिर वही
राज राजेश्वरी बनती है सत्युग स्वर्ग में। ये रहस्य है, इसको भी बहुत अच्छी रीति क्लियर करके बताना है। फिर बाबा कहते हैं दुनिया शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं, दुनिया में जो भी साधु संत शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में धारणा में ज्ञान है, तुम्हारी धारणा में ज्ञान है। जैसे भगवान की बुद्धि में है, बाबा ने कितनी बड़ी बात बोल दी ना, जैसे मेरी बुद्धि में ज्ञान है वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी ज्ञान है। फिर आगे कह रहे बाबा, सन्यासी ज्योति ज्योति में समाना कह देते हैं। सन्यासी कह देते हैं कि ज्योति ज्योति में समा गया, आत्मा परमात्मा में समा गई। हाँ, उन्हें ये नहीं मालूम कि आत्मा कभी गुम नहीं होती, उसे फिर वापस पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। तो भगवान की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। तो बेहद का संन्यास हम कब कर पाएंगे पता है? जब हम मौन रखना सीख जाएंगे। मौन रखने से हम बहुत सारी बातों में बच जाएंगे। सबसे पहला मौन हमें कहाँ रखना है? जहाँ पाप होने की अंदेशा हो, जहाँ पाप हो रहा है वहाँ मौन रहना है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक संत आश्रम के पास समाधि में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बैल भागती हुई, छत विचित अवस्था में भागती हुई इनके आश्रम से गुजर गई आगे। थोड़ी देर में पीछे पीछे कसाई हाथ में छुरा लिए हुए वहाँ पे निकला और उस संत से पूछा, आपने एक बैल को इधर भागते हुए देखा है? संत जी सारा मामला समझ गया। तो संत जी मौन हो गए। उस कसाई ने कितनी बार पूछा कि बताइए किधर गई, इधर गई उधर गई, मैं बहुत भटक रहा हूँ, बहुत अड़ा रही है मुझे। लेकिन संत जी ने तो कसम खा ली थी कि मैं बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि मैं बोलूँगा तो पाप होगा। तो संत ने कुछ नहीं बोला। तो इधर उधर भटक कर कसाई दूसरे दिशा में चला गया। तो देखा क्या हुआ? परिणाम देखा, पाप होने से बच गया। यदि उस समय सत्य बोलते तो बैल मारा जाता, और झूठ बोलते तो उन पे भी शामत आ जाती। तो उन्होंने न सहमति दी न असहमति, तो पाप से बच गए और बचा लिए। तो ये होता है बुद्धि का उपयोग। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। कामधेनु गाय का गायन है ना, जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को वो संज्ञा दी है, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इसी नशे में रहना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी बनो। कैसे बनेंगे? जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता ना, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। चाहे तबीयत कैसी भी नासाज हो, बिगड़ी हुई हो, गले में बहुत खराश हो, लेकिन फिर भी सेवा तो सेवा है। जब तक प्राण है ये सेवा तो चलती रहेगी, क्योंकि यही तो श्वास है। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाता है ना, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाएगी। वही खाली समय वाली बात, खाली समय होगा, खाली व्यर्थ ही हमें आएगा, नजर आएगा। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृत्य से सेवा करते चलो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। क्या बात है! कई आत्मा को घर से बाहर निकलने की, लोगों तक पहुंचने की मतलब रास्ता नहीं मिलता, मौका नहीं है, तो वे लोग मनसा सेवा करें। मन से प्रकृति को दान दो। पता है प्रकृति का क्या रोल है हमारे जीवन में? प्रकृति हमारे लिए भगवान की प्रतिनिधि बनी है। हाँ, हमें सिर्फ उनसे लेना ही लेना नहीं है, बल्कि उनको देना है। अर्थात
उनके संसाधनों की रक्षा करना है, उन्हें भोग लगाना। जब भी हम भोग बनाए या भोग लगाए या भोजन करने बैठे तो ईश्वर के साथ साथ प्रकृति का भी बहुत धन्यवाद दें। क्योंकि ये ईश्वर द्वारा ही निर्मित है, मनुष्य द्वारा नहीं। तो भगवान की ये भी सबसे पहली रचना है, तो उनका आदर करना है ना। तो हमेशा हमारी दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा होती रही, वाणी से नहीं तो मन से प्रकृति को दान दें। याद करें, जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे, क्योंकि 100 मार्क्स चाहिए ना, तो हर एक विषय पर हमें अटेंशन देना है। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति, बातें हो रही हैं, बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन हमें कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। और कहते भी है ना, इंसान बोलना तो 2 वर्ष में सीख जाता है, लेकिन कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, यह मरते दम तक भी नहीं सीख पाता। तो साक्षीपन की स्थिति रहे, सब कुछ देखते समझते भी मौन में रहें, जहाँ पूछा जाए वहाँ पर राय दें, अन्यथा शांति में रहें। जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है अच्छा, और जो हो रहा है बहुत अच्छा। यही है यथार्थ निर्णय का तख्त। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। और कहते हैं ना, संबंधों की कुल 5 सीढ़ियाँ होती हैं। पहला है देखना, दूसरा अच्छा लगना, तीसरा चाहना, चौथा पाना, और पांचवा है निभाना। तो सबसे कठिन सीढ़ी है 5वीं। तो परमात्मा को हमने देखा, जाना, समझे, माने, अब उनके नियम पे चलना है, उनके साथ रिश्ता निभाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।